वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वक्रता के बारे में। वक्रता के बारे में हमने वक्रता किसे कहते हैं, किसी बिंदु पर कहते हैं, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आई थी। अब बात क्या आती है? अब बात आती है यदि यही समीकरण, थर्ड कंडीशन थी, प्राचलिक समीकरण के रूप में, अगर यही इक्वेशन आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दी जाए, मतलब क्या है, यदि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t दे रखा हो, तब क्या होगा? तब ये होगा कि dx बाय dt निकालेंगे एंड dy बाय dt फाइंड करेंगे। ये हो गया f डैश t और यहां पर भी f डैश। यहां से अगर dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी? dy बाई dt डिवाइड बाय dx बाय dt। तो आपको ये सारी वैल्यूज सॉल्व नहीं करनी है, आपको मैं सीधा इसका फॉर्मूला बता देता हूं, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि डिराइव करने का आपको कहीं भी पूछेगा नहीं। आपको सीधा वैल्यूज को उसके फॉर्मूले में पुट करना है और वहां से आपको इसका आंसर निकालना है। तो जब पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन दी जाए तब आपको क्या करना है? रो इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आएगी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में हो, आपकी समीकरण, दी गई समीकरण पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में हो, जहां याद रखें ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो यहां पर x डैश की जगह dy बाय dx नहीं होगा, यहां पर x डैश का मतलब है dx बाय dt और x डबल डैश का मतलब क्या है? d2x अपॉन dt स्क्वायर। सिमिलरली y डैश मतलब क्या है? dy बाय dt और y डबल डैश मतलब क्या है? d2y बाय dt स्क्वायर। ये हमारे पास चारों वैल्यूज हैं। अब आपको करना क्या है? प्रश्न में जब आपको जो भी, जिस भी फॉर्म में आपको समीकरण दे रखा हो, जैसे अगर आपको s और शाई के फॉर्म में दे रखा हो तो ये वाला सूत्र यूज करें, अगर y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में दे रखा हो तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति के समीकरण को यूज करें, और तीसरा अगर प्राचलिक समीकरण में दे रखा हो तो आपको प्राचलिक समीकरण का रूप यूज करना है। वॉल्यूम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy के बिंदु थ्री ए बाई टू इस बिंदु पर आपको क्या करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? पोलियम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy के बिंदु 3a/2 पर वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है पहले तो ये लिख रहे, रो इज इक्वल टू क्या होता है? ds बाय डी शाई। ये हमारे पास वैल्यू है ds बाय डी शाई की, और ऐसा नहीं लिखे तो हमारे पास देखो कर्व देखो, x y मतलब हियर y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में है हमारे पास, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय y2। ये हमारे पास कर्व है। तो देखिए इस पर अब क्या करना है आपको? हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या क्या है? पहले तो y1 बराबर निकालना है हमें और y2।
ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, इसे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 3ay dy बाय dx। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाय dx की। तो dy बाय dx के पदों को एक साथ लिख ले, 3x स्क्वायर को एज इट इज रहने दे, यहां से मैंने dy बाय dx कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3ay माइनस 3y स्क्वायर, ये हमारे पास अंदर वैल्यू बची। सॉरी, एक और यहां पर देखिए x और y मल्टीपल में है और y भी क्या है, x का फंक्शन है। तो u इंटू वी मेथड से देखें तो 3a तो कॉमन रहेगा, पहले x इंटू वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई करेंगे तो क्या होगा, u इंटू वी मेथड से देखें 3a एज इट इज रहेगा, u इंटू मेथड से करें y को एज इट इज रहने दे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को एज इट इज रहने दे और y का dy बाय dx। अब देखें अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे, dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले dy बाई dx के टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर और ये वाला यहां पर आ जाएगा 3ay इज इक्वल टू 3ax और माइनस 3y स्क्वायर dy बाय dx। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब देखिए dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो गया, पक्षांतरण कर दे इसका, 3x स्क्वायर माइनस 3ay डिवाइड बाय 3ax माइनस 3y स्क्वायर। तो देखो तीन कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस ay डिवाइड बाय ax माइनस y स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है dy बाय dx की। आगे देखें, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, d2y बाय dx2। मतलब इसको डिफरेंशिएशन करें इक्वेशन 2 मान के, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन 2 का। अब अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले हमें एक वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि यहां पर पॉइंट्स पे पूछा है कि पॉइंट्स 3a/2 और 3a/2 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो dy बाई dx की इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगी वो देख लें। तो dy बाय dx एट पॉइंट 3a/2 एंड 3a/2, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x और y जहां पर भी है वहां पर आपको क्या रखना है 3a/2। दिस इज इंप्लाइज क्या हो जाएगा 3a/2 होल स्क्वायर माइनस a टाइम्स 3a/2 डिवाइड बाय a टाइम्स 3a/2 माइनस 3a/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस 3a स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय 3a स्क्वायर बाय 2 माइनस 9a स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से dy बाय dx की अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई, -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर dy बाय dx की वैल्यू आएगी -1। ये वैल्यू आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या होगा, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, देखें ऊपर और नीचे x और y के फंक्शन ही है, तो u अपॉन v मेथड से देखें तो यहां पर फंक्शन में क्या हो जाएगा, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो ax माइनस वाई का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जिसका होल स्क्वायर क्या है उसको एज इट इज लिखेंगे, ax माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस a टाइम्स dy बाय dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई को एज इट इज रखेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, ax माइनस वाई स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा x का 1 माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बाय dx। अब देखें, ज्यादा कैलकुलेशन टिपिकल करने से अच्छा है कि आपको x और y के पॉइंट्स दे रखे हैं, x और y की वैल्यू दे रखी है, तो इसी में वो वैल्यू पुट कर दें। तो यहां पर हमें क्या करना है कि d2y बाय dx2 एट पॉइंट 3a/2 क्या हो जाएगा, जब x और y की जगह 3a/2 पुट करेंगे हम, तो a टाइम्स 3a/2 माइनस 3a/2 का होल स्क्वायर, इसकी जगह यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 3a/2 माइनस a टाइम्स dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई, -1, वो वैल्यू एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस a टाइम्स 3a/2 और a माइनस 2 टाइम्स 3a/2 और dy बाई dx की वैल्यू -1, और डिवाइड बाय ax, a टाइम्स 3a/2 माइनस 9a स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सारी वैल्यू। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास d2y बाय dx2 की एक वैल्यू आएगी, जिसको अगर आप चाहो तो मैं भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाय 2 माइनस 9a स्क्वायर बाय 4, तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस का 3a स्क्वायर बाय 4 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा 6a बाय 2 प्लस a, तो 8a बाय 2 माइनस, ये अगेन माइनस, यहां पर जब करोगे 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस 3a स्क्वायर बाय 2, तो प्लस का 3a स्क्वायर बाय 4 बचेगा, और मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे जब, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8a बाय 2 डिवाइड बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 24a क्यूब बाय 8 माइनस 24a क्यूब बाय 8 डिवाइड बाय 9a पावर 4 बाय 16। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको, तो मैं थोड़ा सा यहां पर जगह की कमी के कारण इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं, मैं ये थोड़ा साफ कर रहा हूं, क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का 48 a क्यूब डिवाइड बाय 8 अपॉन, और जब ये ऊपर आएगा तो 16 अपॉन 9a पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये a क्यूब से a पावर 4 एक कैंसिल हो जाएगा, 16 3 जा 48 और 3 3 जा 9, तो 32 अपॉन 3a माइनस का किसकी वैल्यू आई, d2y बाय dx2 की। हाँ, हमारे पास वैल्यू आ गई है dy बाय dx और d2y बाय dx2 की। अब हमें रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन y2, ये हमारे पास वैल्यू थी। y1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, y2 की वैल्यू निकाल ली है हमने, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, -1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2 डिवाइड बाय y2 की वैल्यू कितनी आई, -32 अपॉन 3a। तो देखें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू
1 का स्क्वायर 1, तो 2 पावर 3/2 डिवाइड बाय माइनस डिवाइड बाय करें या मल्टीप्लाई बाय 3a/32 माइनस का। अब क्या हो जाएगा यहां पर, इस रो को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3a/32, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब या तो यही आंसर करें या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, चाहे तो ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें रो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रो इज इक्वल टू 3√2a/60।